अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर स्टूडियो पर इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़ के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ओड। आज हम पढ़ेंगे ओड के बारे में। ठीक है, ओड जो होती है एक ऐसा सॉन्ग होता है जो कि डीप इमोशंस रखता है और किसी चीज़ की तारीफ करने के लिए लिखा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ओड बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल है कि व्हाट इफ अ पोएम कुड पॉज टाइम, होल्ड एन ऑब्जेक्ट, आ फीलिंग और एन आइडिया इन फ्रंट ऑफ अस। ठीक है, अब एक पोएम जो है वो वहाँ पे एक पॉज आया, मतलब एक पोएम जो है वो बीच में रुकी है। ठीक है, पॉज टाइम आया उसके अंदर। तो उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, एक फीलिंग भी है, एक आइडिया भी है जो हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, और वो बोल और एंड स्पीक टू इट विद लव, रिस्पेक्ट एंड वंडर। आप उसको किस तरह से लेंगे? लव लव के तौर पर, रिस्पेक्ट के तौर पर, या वंडर के तौर पर? मतलब आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा ना कि एक पोएम है वो एक फ्लो के साथ चल रही है लेकिन बीच में उसके अंदर एक पॉज आया है। तो वो जो है वो पॉज ज़ाहिर कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को भी ज़ाहिर कर रहा है, डीप इमोशन को भी ज़ाहिर कर रहा है, फीलिंग को भी ज़ाहिर कर रहा है, लव को भी दिखा रहा है, रिस्पेक्ट भी दिखा रहा है, एक वंडर, एक हैरत भी दिखा रहा है। तो वो इस तरह की जो पोएम होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ओड बोलते हैं। ठीक है, ओड। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। पहले हम देखते हैं कि ओड का इंट्रोडक्शन क्या है। पहले हम इसके अंदर आज पढ़ेंगे ओड होती क्या है। ठीक है, व्हाट एन ओड इज। फिर इट्स पर्पस एंड टोन, इसका पर्पस क्या है, इसकी टोन क्या होती है। फिर टाइप्स ऑफ ओड्स, के ओड्स कितनी तरह की होती हैं, कितनी किस्में होती हैं इसकी। फिर फेमस एग्जांपल्स इन लिटरेचर, के इंग्लिश लिटरेचर और के अंदर जो इसकी फेमस एग्जांपल्स हैं ओड की वो कौन कौन सी हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज एन ओड। स्क्रीन पर देखें, एन ओड इज अ लिरिक पोएम रिटन टू प्रेज, सेलिब्रेट और डीपली रिफ्लेक्ट ऑन अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, प्लेस, इमोशन और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ओड एक ऐसी लिरिक पोएम होती है जो कि लिखी जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पर्सन, प्लेस, किसी भी इमोशन, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, वो आइडिया जो कि बज़ाहिर मौजूद ही नहीं है, उसको प्रेज़ करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए और उसके ऊपर डीपली रिफ्लेक्ट करने के लिए उसे हम बोलते हैं ओड। सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझना चाहें तो एन ओड इज़ अ पोएम इन विच द पोएट स्पीक्स डायरेक्टली टू समथिंग एंड एक्सप्रेसेस एडमायरेशन, लव और सीरियस थॉट। ऐसी पोएम जिसके अंदर पोइट जो है वो डायरेक्टली बात करता है किसी चीज़ के बारे में और उसको उसके अंदर वो एक्सप्रेस करता है अपनी मोहब्बत को, एडमायरेशन को और अपने सीरियस थॉट्स को। तो उसे हम क्या कहेंगे? ओड कहेंगे। ओड जो होती है वो सॉन्ग्स के अलावा क्या होती है, वो थॉटफुल भी होती है, लोग उसके बारे में सोचने पर मजबूर होते हैं। वो सीरियस टोन के अंदर लिखी जाती है, इमोशनली रिच होती है। ठीक है, इमोशंस जो होते हैं वो कूट कूट कर ओड के अंदर जो होते हैं वो भरे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है कि ओड जो है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। द वर्ड ओड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओड। ओड से जो है वो निकला है जिसका मानी है सॉन्ग, जिसका मतलब है गाना। ठीक है, इन एंशियंट ग्रीस ओड्स वर सung विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड परफॉर्म्ड ऑन इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स। अब जो एंशियंट ग्रीक था ना, ग्रीस था, उसके अंदर क्या था, जो ओड्स थी उनको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए जो है वो गाया जाता था और जो मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट मौके होते थे उसके ऊपर इनको पढ़ा जाया करता था। फिर बाद में इंग्लिश पोइट्स ने इसको अडॉप्ट कर लिया और उन्होंने इसको टर्न कर दिया एक पोएम की सूरत के अंदर और अब ये इसको क्या करते हैं, लिखा जाता है। तो ओड का ओरिजिन किस तरह से हुआ? पहले ये गाई जाया करती थी सॉन्ग्स पर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर। अब ये क्या है, अब ये रिफ्लेक्टिव पोएम बन गई और जो इंग्लिश पोइट्स हैं वो इसको लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओड के फीचर्स। मेन फीचर्स क्या क्या हैं? पहला फीचर है फॉर्मल एंड एलिवेटेड टोन। ठीक है, जो टोन होगी ना वो फॉर्मल होगी, सीरियस होगी और जो मूड होगा वो बहुत ही डिग्निफाइड होगा। ठीक हो गया। जो दूसरा फीचर है वो है डायरेक्ट एड्रेस। इसके अंदर जो पोइट होगा वो किसी चीज़ के बारे में डायरेक्टली एड्रेस करेगा, मतलब उसको डायरेक्ट जो है वो एड्रेस करेगा उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में जो ओड है वो लिखी जा रही है। मिसाल के तौर पर ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। अब इसका क्या है, वाइल्ड जो वेस्ट विंड है ना, जो मगरबी हवा है उसके बारे में बात हो रही है तो डायरेक्ट उसको कहा गया। तो इस तरह से क्या है, डायरेक्टली एड्रेस होता है। फिर डीप रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन होता है उस पोइम के अंदर वो डीपली होता है। किसी भी चीज़ को अगर प्रेज कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो वो डीपली की जाएगी। अगर कोई किसी के बारे में सोच रहा है तो फिलोसॉफिकल थिंकिंग होगी और वो भी क्या होगी, डीपली होगी। फिर है रिच इमेजरी। इमेजरी का यूज़ जो है वो बहुत ही डीपली होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अथेंटिक और स्ट्रॉन्ग किस्म की जो डिटेल्स और पिक्चर्स होंगी वो उसके अंदर यूज़ की गई होंगी। तो ये इसके मेन कुछ फीचर्स थे। उसके बाद हम देख लेते हैं ओड की टाइप्स कितनी हैं। ठीक है, ओड की टाइप्स के अंदर पहली टाइप आती है पिंडारिक ओड। क्या बोलना है इसको? पिंडारिक ओड। इसका जो नाम है ना वो एक ग्रीक पोइट थे पिंडार, उनके नाम से निकला है तो इसको हम अब क्या बोलते हैं, पिंडारिक ओड। ये लिखी जाती है पब्लिक ओकेजन्स पर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रॉफ, एनिस्ट्रॉफ,
एपोड, स्टाइल, ग्रैंड, फॉर्मल, कम्प्लेक्स, ठीक है। बहुत ही अथेंटिक जो स्टाइल यूज होते हैं ना इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उसका जो स्ट्रक्चर बनता है उसके जरिए जो पेंटारिक कोड होती है वो लिखी जाती है। सेलिब्रेट करती है ये हीरोज़ की विक्ट्रीज़ को, जो बड़े बड़े हीरो गुजरे हैं ना, बड़े बड़े शाहकार जो बंदे हैं, बड़े बड़े बादशाह हैं, हीरोज़ हैं, उनकी जो विक्ट्रीज़ हैं, उनकी जो जीत है, मार्के हैं, उनको जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए पिंडारिक कोड को लिखा जाता है। फिर दूसरी टाइप है होरेशियन ओड। होरेशियन ओड जो है वो एक ऐसे रोमन पोएट थे, होरेस, उनके नाम से आई है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये इरेगुलर स्टैंजा पैटर्न के साथ चलती है, मतलब चार चार जो लाइनों के स्टैंजा होते हैं ना, उनके साथ ये आगे की तरफ बढ़ती है। ये काम और कंट्रोल टोन होती है, मतलब ना इतनी हैवी है ना इतनी वीक है, काम और कंट्रोल्ड जो टोन होती है वो इसके अंदर होती है। इसके थीम क्या होते हैं, फ्रेंडशिप के थीम पर लिखी जा सकती है, दोस्ती के बारे में, नेचर, कुदरत के जो करिश्मे होते हैं उन पर लिखी जाती हैं, कॉन्टेंटमेंट मतलब किसी चीज़ के साथ जुड़ने में, ठीक है, इमोशनल तौर पर, और बैलेंस्ड जो रवैये होते हैं लोगों के उसके ऊपर भी जो है वो लिखी जाती है। तो ये थी होरेशियन ओड। उसके बाद हम देखते हैं इर्रेगुलर ओड। थर्ड एग्जाम्पल है, टाइप है इर्रेगुलर ओड। ये डेवलप हुई थी, रोमांटिक पोइट्स थे इंग्लिश के बहुत सारे, उन्होंने मिलकर इसको डेवलप किया था। इसके अंदर किसी भी किस्म का फिक्स्ड स्टैंजा पैटर्न नहीं होता, ये बहुत ही इरेगुलर होती है, जैसे कि इसके नाम से भी ज़ाहिर है ना इरेगुलर ओड, तो इसका स्ट्रक्चर तो हो है नहीं, तो फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है, ये इरेगुलर है, ठीक है। ये फोकस करती है इंसानों के पर्सनल इमोशंस पर, फ्री एक्सप्रेशन रखती है, मतलब हर किस्म के जो एक्सप्रेशन है उसको ये एक्सप्रेस करेगी। फेमस एग्जाम्पल जो होती हैं वो लिखी जाती हैं, ठीक है, इसके अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद है जो के कुछ फेमस ऑड्स हैं जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। पहली है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स बहुत ही फेमस पोइट हैं, इन्होंने 3 फेमस ऑड्स लिखी थी, ऑड टू अ नाइटिंगेल, ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, और टू ऑटम। अब इसमें जो ये दरमियान वाली ओड है ना, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ये बहुत ही फेमस ओड है, अगर आप लोग चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी है पीबी शैली। पीबी शैली ओड टू द वेस्ट विंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट ओड है इनकी। फिर अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्जाम फ्रेंडली डेफिनेशन। एन ओड इज अ लिरिक पोएम यूजुअली फॉर्मल इन टोन, रिटन टू प्रेज और रिफ्लेक्ट डीपली अपॉन अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। दैट्स ऑल, ठीक है। ये था आज का लेक्चर, इसके तरह हमने ओड को डिस्कस किया, डेफिनेशन देखी, टाइप्स देखी, एग्जाम्पल देखी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।